जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान भी होता है, जहाँ होना है वहाँ न होना भी है। और ये अपना जो स्वरूप है, यही बात कही गई। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। आगे ये बात की जाएगी कि जो ये दावा करता है कि मैंने जान लिया, उसने नहीं जाना। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक कही गई कि जो तुमको ये अभिमान हो गया है बेटा कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया, ये तुम्हारी बुद्धि गलत है। ये बुद्धि मिटनी चाहिए। जो वेदिका है वो ज्ञान का विषय नहीं होता। आग आग को नहीं जला सकती, और ये ब्रह्म का वेदिका कोई अहम परिच्छिन्न बन करके बैठा हुआ नहीं है, और ब्रह्म किसी का वेद्य नहीं है। ये श्रुति तो आपने सुनी है, हैं? कौन सी? कि अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यस्य चक्षु तृणोस्य कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वो सब को जान रहा है, अभाव रूप से जान रहा है, भाव रूप से जान रहा है, स्वरूप रूप से जान रहा है, परंतु न च तस्यास्ति वेत्ता। विज्ञातार बरे केन विजानीयात्। जो सब को जानने वाला है उसको भला कौन कैसे जानेगा? तो नान्यत अतोस्ति विज्ञात्री। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में आया, अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री। वो सुना नहीं जाता, सुनता है। वो मनन नहीं किया जाता, मनन करता है। वो विज्ञान का विषय नहीं होता, विज्ञान का विज्ञाता है। तो इतनी बात तो मालूम पड़ती है, परंतु ये ब्रह्म है, ये तत्वमस्यादि महावाक्य के बिना नहीं मालूम पड़ती। नान्य दतोस्ति विज्ञात्रे। इस आत्मा के सिवा दूसरा कोई विज्ञाता नहीं है। अब प्रश्न ये आया कि इसको जानना आसान है कि मुश्किल? अनायास इसका ज्ञान हो जाता है कि कठिन है? तो बोले भाई देखो, जिसके दोष क्षीण हो गए वो तो श्रवण मात्र से ही इसका ज्ञान प्राप्त कर देता है, और जिसके दोष क्षीण नहीं हुए हैं उसको इसको समझने में बहुत कठिनाई होती है। और कोई ऐसा है कि लगन वाला हो तो दोष भी क्षीण कर ले और इसको जान ले। क्योंकि उपनिषद में ये आख्यायिका आती है, छांदोग्य उपनिषद में, कि प्रजापति के पास विरोचन और इंद्र दोनों तत्व ज्ञान के लिए गए। तो महात्मा बेचारा तो भोला भाला, वो तो अपने अनुभव का उद्गीरण करते हैं। देखो, जैसा जो खाता है वो ऐसे ही दमन करता है, ये तो आपको मालूम ही है। जैसा आहार होगा वैसे ही न दमन होगा। तो महात्मा बेचारा दिन रात ब्रह्म की चर्चा करे, ब्रह्म की चर्चा सुने। ये लोक चर्चा जो होती है ना, ये ऐसे और वो ऐसे, वो तो बेवकूफ है, उनका कोई मुंह थोड़ी बंद कर सकता है। तो मुंह नहीं बंद करें लेकिन वो संसारी ही रहेंगे हमेशा, वो हमारे रास्ते के साथी नहीं है। मंत्र मिले और मन मिले भजन रस रीति, तुलसी पहा निशंक भय कीजिए प्रीति प्रतीति।
ये देखना वो तुम्हारे साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं। मंत्र मिले और उन्मन मिले, मिले भजन रत रीति। जो एक रास्ते के राही हैं उनका संग होना चाहिए ना। अब कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अब ऐसा तो नहीं होता कि एक ही गाड़ी हो, एक साथ ही अमृतसर भी पहुंचा दे और कलकत्ता पहुंचा दे। तो विरोचन और इंद्र दोनों पंडित, प्रजापति ने दोनों को उपदेश किया कि ये जो आंख में आत्मा है ना, आंख में और क्या बोलते हैं, जब ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा ऐसे, जो ये आंख में पुरुष दिखता है ये आत्मा है। एतत् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म, ये अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। सीधी सी बात है। आंख में क्या है? तो विरोचन ने जाके दूसरे की आंख में देखा, पानी में देखा, शीशे में देखा, दूसरे की आंख में देखा कि क्या दिखता है। तो जब देखा तो उससे शरीर की परछाई दूसरे की आंख में दिख रही थी। तो उसने कहा बस बस, प्रजापति ने ये जो आंख में परछाई दिख रही है इसी को ब्रह्म बताया है। जो ये सब अक्षरी पुरुषः, जो ये सब अक्षरी पुरुषः। तो बोले कि परछाई तो शरीर की है, तो फिर आत्मा शरीर ही है। ये महाराज विरोचन को मालूम पड़ा। और इंद्र ने विचार किया तो उसने, दैवी संपत्ति है उसके अंदर, उसने ये विचार किया कि ये जो परछाई दिखती है ये तो बाहर से आई, भीतर क्या है तो वो तो नहीं मालूम पड़ता है। तो 100 वर्ष से भी अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करके पुनः पुनः इंद्र ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। और विरोचन तत्काल ही अपने को शरीर मान करके कि ये शरीर को ब्रह्म बताते हैं और चले गए, क्योंकि विरोचन को तो भोग भोगना था और इंद्र के मन में जिज्ञासा थी। तो जो परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी सकल सूरत दूसरे ढंग की होती है, उनकी वृत्ति दूसरे, उनकी प्रवृत्ति ही दूसरे ढंग की होती है कि ये ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं कि नहीं। आप बताओ कि आप सुख चाहते हो, ये तो आपको बिल्कुल दुख मिटाना चाहते हो कि नहीं? ये तो साफ है ना कि दुख मिटाना चाहते हैं। अगर मरना नहीं चाहते ये भी साफ है, लेकिन आप अज्ञान मिटाना नहीं चाहते हो। आप देख लो, असल में आपका स्वरूप है क्योंकि आप हैं, और आपका स्वरूप ज्ञान है क्योंकि आप जानते हैं। सत का अर्थ संस्कृत में है होता हो, ये भाषा का ही भेद है। बोला अस्ति इति सत, जो है उसी को सत बोलते हैं। और चेतति प्रकाशते, जो स्वयं प्रकाश है उसको चित बोलते हैं। आप दूसरों को भी जानते हैं, अपने को भी जानते हैं, आप चित हैं और आप अपने से बहुत प्रेम करते हैं। आपका आत्मा प्रिय है, आप बड़े प्यारे हैं, आप बड़े जानकार हैं और आप हैं, बोला तो आप हैं के साथ तो रहना चाहते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना रहना चाहते हैं? बोले हमेशा रहना चाहते हैं। कितना आनंद चाहते हैं? बोले पूरा आनंद चाहते हैं। लेकिन आप जानने के साथ ही क्यों नहीं जोड़ते कि हम पूरा जानना चाहते हैं?
तो आप अपने ज्ञानात्मा का तिरस्कार करके बैठे हैं। आप अपने सदात्मा को रखना चाहते हैं, आनंदात्मा को रखना चाहते हैं और ज्ञानात्मा का तिरस्कार करके बैठे हैं। असल में आपके जीवन में जो मृत्यु आती है वो इसी अपराध का फल है, क्योंकि आपने ज्ञानात्मा का तिरस्कार किया। आपके जीवन में जो दुख आता है उसका भी यही कारण है कि आपने ज्ञानात्मा का तिरस्कार किया। तिरस्कार क्या किया? सारे चाहे सच कुछ भी हो, चाहे परमार्थ कुछ भी हो, हमको तो खाने पीने जीने से मतलब है कि परमार्थ को लेकर के क्या चाटेंगे? ये जो परमार्थ की उपेक्षा है, ये जो सच्चे ज्ञान की उपेक्षा है, यही दुख और मृत्यु का हेतु है। दुख मृत्यु समृत्यु मापनोति जो यह नाने व पश्यते ज्ञातवा देवम हर्ष शोक जहाते। ज्ञान होने पर हर्ष और शोक दोनों छूट जाते हैं। इसका मतलब है कि अज्ञान से ही हर्ष और शोक संसार के हैं और अज्ञान से ही मृत्यु है। क्योंकि आपने अपने अंदर अज्ञान को बसा लिया, इसलिए मौत और दुख आकर के आपके भीतर बस गया। इस अज्ञान को निकाल फेंकिए। तो ये अज्ञान लेबोरेटरी में जाके तो निकलने से रहा है, ये प्रयोगशाला में नहीं निकलेगा हो, है ना। ये कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। देखो, एक ही गुरु के पास कोई सुन के तत्काल ग्रहण कर लेता है। तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्ध निराकुला। तत्व के श्रवण मात्र से ही तत्काल ज्ञान हो सकता है। इसीलिए हमेशा सुनना चाहिए कि पता नहीं कब हमारे दिल में कौन सी ऐसी बात आके लग जाए, चोट कर दे, जो हमारे परिच्छिन्न अहम भाव को मिटा दे। और ये बात पढ़ने से नहीं होती, ये भी हम बात बताते हैं आपको। पढ़ने से उतना ही समझ में आता है जितना हम जानते हैं, और पढ़ावे कोई तो वो बात समझ में आती है जो हम पहले से नहीं समझते होते हैं। पढ़ावे कोई तो वो बात समझ में आती है जिसको हम पहले से नहीं समझते होते हैं, और हम खुद किताब लेके पढ़ लें तो उतनी बात समझ में आवेगी जितना हम पहले से जानते होते हैं। तो एक गुरु के पास बैठ करके कोई सुन के ही सीख लेता है, कोई गलत कोई विपरीत सीख लेता है, किसी को भ्रांति हो जाती है, किसी की समझ में नहीं होता है। क्यों? बोले आत्म तत्व अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का अभिप्राय क्या है? इंद्रियों से तो ये देखा नहीं जाता, इंद्रियों से नहीं देखा जाता। इसलिए यदि कोई कहे कि मैंने जान लिया, तो ये बात बिल्कुल गलत बन जाती है। किसको जान लिया? क्या जान लिया? किसको जान लिया? क्या जान लिया? किसने किसको किस रूप में जान लिया? तो बोले कि ये इसका उत्तर आगे बहुत बढ़िया है। ये उत्तर दिया आगे कि नो न वेदेति वेदित। हम ये भी नहीं कहते कि हमने नहीं जाना, और हम ये भी नहीं कहते कि हमने जान लिया। ये असल में मैंने कहने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, अभिमान करने की जरूरत नहीं है। और जितनी विद्या होती है, भेद विद्या जो होती है, वो अभिमान बढ़ाने वाली और अभिमान की स्थापना प्रतिष्ठा करने वाली होती है। हमने ये जान लिया, हमने वो जान लिया, हमने वो जान लिया। बोले ये जो यह हुआ मैं के रूप में किसी चीज को जानना था ना, वो तो अपने को न जानने से ही हुआ था। अपने आप को जान लो, ये सुख की शांति की हो। देखो, आपको ये ज्ञान होगा
कि मैं कभी मरता नहीं है ना। मौत का डर आपको लगता है कि नहीं लगता है? आपको ऐसा ज्ञान होगा कि हमारे आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो मृत्यु का डर छूट जाएगा कि नहीं? कब बोले हाय हाय हमारा धन गया, हमारा जन गया, हमारे रिश्तेदार गए, उनकी याद करके रोते रहते हैं ना। आपको ज्ञान ये होगा कि वो न आपके थे न उनके आप थे, वो एक सपना आया था और टूट गया। अब उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। बोले हाय हाय हमसे तो ये पाप हुआ, हमारे सरीखा नीच नार की और कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि जैसे सपने में पाप हो जाने से आपको जागृत अवस्था में उसका लेस नहीं होता, वैसे ये संसार में जितने भी कर्म हुए हैं उनके साथ आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। उनके लिए रोने पछताने, अपने को हीन नीच समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्म न आप में लगे न आप उन कर्मों में लगे। अच्छा, तो आपको कैसा होता है? आप अपने को बड़ा पुण्यात्मा मानते हैं और हमने इतना दान किया, हमने इतना धर्म किया, अभिमान होता है ना। और कोई कह दे कि ये चोर है तो बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? तो बोले अपने को धर्मात्मा मानते हैं इसलिए दुख होता है। तो आप देखेंगे कि जो ये आपका धर्म और कर्म है ना, बिल्कुल स्वप्न सरीखा मन से माना हुआ है, मन से माना हुआ है। ये बिल्कुल अभिमान झूठा है कि हम धर्मात्मा हैं। तो आपके ये अभिमान पर जो चोट लगती है वो भी छूट जाएगा। अच्छा, आपको ये मालूम पड़ेगा अभी हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, हम रागी हैं, हम द्वेषी हैं, हम किसी से राग करते हैं। ये तो इतना अविचार मूलक है कि हम आपको वेदांत का अनुभव सुना रहे हैं। ये जो आपको मालूम पड़ता है ना कि इस समय हमारा एक दोस्त है और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये आपकी भूल है ना। कितने दोस्त आपकी जिंदगी में ऐसे आए हैं और गए हैं। आज जिस दोस्त को लेकर के आप बैठे हैं, ये भी आगे चल के दोस्त नहीं रहेगा, छूट जाएगा। जैसे और दूसरे छूट चुके हैं वैसे ये भी छूट जाएगा। ये तो सपने का दोस्त है, हो इससे राग बिल्कुल झूठा है और इस समय भी नहीं है। इस समय जो मालूम पड़ता है ना कि हम बड़ा भारी प्रेम करते हैं, राग करते हैं, एकदम झूठा है। जरा सी कोई कठिनाई आने दो तो देखो तुम्हारा मन कैसी दुविधा में पड़ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए उसको छोड़ देता है। हमको ऐसे बहुत है ना, बहुत मामले मालूम हैं जिसमें दोनों एक राय होके कोई काम करने के लिए गए, लेकिन जब संकट आ गया तो दूसरा चिल्लाने लगा कि हमको तो इन्होंने पकड़ लिया है ना, हमको तो इन्होंने पकड़ लिया है, सारा प्रेम हवा हो गया। ये जो मालूम पड़ता है कि हम द्वेषी हैं, ये बिल्कुल झूठा है। आप किसी से द्वेष कर नहीं सकते। अगर आपके मन में राग और द्वेष होता तो आप सो नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते। आप सुसुप्ति काल में किसी से दुश्मनी करके बता दीजिए, आप सुसुप्ति काल में किसी से प्रेम करके बता दीजिए, आप सारे प्रेम और द्वेष को छोड़ करके तब सोते हैं। ये झूठी धारणा है। तो बोले हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े धनी हैं, सब कल्पना है। ये अपने स्वरूप को न जानने के कारण ये सारी झूठी झूठी कल्पनाएं आपके मन में भर गई हैं। हम धन के मालिक हैं, हम मकान के मालिक हैं, हम धरती के मालिक हैं, हम दोस्त वाले हैं, हम दुश्मन वाले हैं, हम सुख वाले हैं, दुख वाले हैं। ये सारी कल्पना आपके मन में कहाँ से आई है? केवल अपनी असलियत को न जानने के कारण, केवल परमार्थ तत्व से विमुख होने के कारण, केवल भ्रांति के कारण। उसी भ्रांति को मिटाने का
प्रयास ये वेदांत करता है। और यदि ये प्रयास सफल हो जाए, सचमुच ये भ्रांति मिट जाए, तो आपका जीवन इतना सरल, इतना सहज, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, जिसमें कहीं कोई बंधन नहीं, दुख नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मृत्यु नहीं है। नींद आई तो सो गए, भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, काम करने का मन हुआ तो काम कर लिया, मिलने जुलने का मन हुआ तो मिलजुल लिया, और फिर अपने ठिकाने कोई संबंध, कोई बंधन, कोई दुख नहीं। ये जितना दुख है ये अज्ञान का है। तो आप जीते रहना चाहते हैं, माने मृत्यु से तो आपका द्वेष है, और आप सुखी रहना चाहते हैं, माने दुख से तो आपका द्वेष है। परंतु अज्ञान को जो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अज्ञान से द्वेष नहीं है, सच्ची जिज्ञासा नहीं है, और सत्य का ज्ञान नहीं है। इसी अज्ञान के कारण ये जीवन जो है ये नष्ट भ्रष्ट। जल्दी से जल्दी इस अज्ञान को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। दभ्रमेवापिनूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं जगस्य त्वं अतनुमीमांसते मन्यः। कि वो विचार से डरते हैं। तो जो विचार से डरते हैं वो जल्दी से कोई बात मान लेते हैं। अच्छा चलो बाबा ऐसे ही। ऐसे लोगों को हल तो याद रहता है, हल कहो फल कहो एक ही बात है। जैसे किसी बच्चे ने उत्तर की पुस्तक में से ये याद कर लिया हो इस सवाल का जवाब ये है, और समझता ना हो, और क्या ज्यादा बच्चे का। तो जो लोग विचार से डरते हैं वो बिना समझे ही समझा हुआ मान बैठते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभिमानी प्रकृति के होते हैं, तो अपने को नासमझ स्वीकार करने में अपनी बड़ी हेती मानते हैं। तो चाहे समझें चाहे न समझें वो कह देते हैं मैंने समझ लिया। तो ये दोनों मनुष्य के मन की कमजोरी है। विचार से कतराने में तो बुद्धि की निर्बलता है, और अपने को नासमझ अस्वीकार करने में हीन भावना बैठी हुई है कि हम अपने को नासमझ स्वीकार करेंगे तो अहम भाव की कमी, अहम भाव चोट लगेगी। तो विचार भी करना चाहिए, और जो जो अपने अंदर नासमझी हो उसको स्वीकार करके उसको समझ के मिटाने की भी कोशिश करनी चाहिए। ये विद्या है। एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद दुख नहीं है। एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद अज्ञान नहीं है। एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद मृत्यु नहीं है। एक ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने के बाद जाना आना नहीं है, नरक स्वर्ग नहीं है। और ये है केवल ज्ञान, ये कोई कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल तो कर्तृत्व की संपुष्टि है। कर्ता कर्म का पोषण करता है, कर्ता को बढ़ा देता है। उपासना का फल है अपने को गौण बना करके उपास्य को प्रधान बनाना। तत्पदार्थ प्रधान उपासना होती है, और त्वम पदार्थ प्रधान माने अहम पदार्थ प्रधान कर्म होता है।
कर्म अपने को बड़ा करता है और उपासना सामने वाले को बड़ा करती है। उपासना इष्ट को बढ़ाती है और कर्म कर्ता को बढ़ाता है। और करो और पाओ, और करो और पाओ। योगाभ्यास कर्तृत्व और इष्ट दोनों को शांत कर देता है। इष्टाकार वृत्ति का भी निरोध हो जाता है और कर्तृत्व भी शांत हो जाता है। निरोध दशा में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, परंतु वो अज्ञान को नहीं मिटा सकता। कोई भी सुषुप्ति चाहे स्वाभाविक हो, असल में समाधि तो चित्त की सुषुप्ति है। तो रोज रोज की सुषुप्ति स्वाभाविक होने से, अनायास होने से तामसिक है, और योग जन्य जो सुषुप्ति है वो अभ्यास पूर्वक होने से तामसिक नहीं है, सत्वावस्थान रूप समाधि है। परंतु दोनों में वृत्ति काम नहीं करती है। इष्ट की स्फूर्ति वहां भी नहीं होती और कर्तृत्व की स्फूर्ति वहां भी नहीं होती, और यहाँ भी कर्तृत्व की और इष्ट की स्फूर्ति नहीं होती। तो अभी जैसे आजकल क्या बोलते हैं, तुलनात्मक है, हाँ, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक विचार। परंतु समाधि लगने से ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जब समाधि से उठेंगे तो जिस पूर्वक ज्ञान की स्थापना करके समाधि में गए होंगे, उससे उठ के फिर उसी पूर्वक ज्ञान में आ जाएंगे। जैसे जैसी ममता छोड़ के सो जाते हैं, जगने के बाद फिर वैसे ही ममता, वैसे ही अहंता आ जाती है, ऐसा होता है। तो कर्तृत्व प्रधान कर्म है और इष्ट प्रधान उपासना है। कर्तृत्व दोनों में है वो, और कर्तृत्व और इष्ट की शांति समाधि है, और उसमें दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है। ये सब जन्य स्थितियां हैं, जन्य पैदा की गई हैं। कर्म का फल स्वर्ग पैदा किया गया है, उपासना से इष्ट पैदा किया गया है, इष्टत्व जो है वो पैदा किया गया है।